सीट से खड़े हो गए। तो गार्ड जो था, उस जो निरीक्षक थे, कक्ष निरीक्षक, उन्होंने रोका, बैठो, क्यों खड़े हो गए? और तब तक वो चल पड़े, फिर गिर गए और बेहोश हो गए। जब बेहोश हो गए, अभी जिंदा है वो, राम सोहन पांडे, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, इस समय जीवित है। बेहोश हो गए तो उनको ले करके लोग गए। एक डॉक्टर बंगाली थे और एक डॉक्टर चौहान। तो डॉक्टर शायद बंगाली के यहाँ पहले ले गए, उन्होंने शायद उस समय 7 रुपये का या 14 रुपये का इंजेक्शन लगाया और लाभ नहीं हुआ, होश में नहीं आए। तो फिर डॉक्टर चौहान के यहाँ ले गए, उन्होंने कुछ दवा किया लेकिन लाभ नहीं हुआ, कहा कि अब ये चले गए। तो उन्होंने कमरा ले रखा था, इम्तहान दे रहे थे, वहाँ पढ़ते थे। घर उनका पकड़ी गांव पड़ता है, प्यारपुर बाज़ार के पास में, वहाँ रहते थे। अब कमरे पर थे वो और उनके घर खबर गई। रात में लोग घर से आए, आजकल की तरह से न मोबाइल था न कोई ऐसा साधन था। तो अब वो रात भर बिल्कुल समझ लो मरे पड़े हैं। ये हुआ कि सुबेरन, बड़े सुबेरन, इनका कोनो साधन के गले के चला जी, और जैसे पछलहारा हुआ, उन्होंने आँख खोल दिया और देखिए कि घर परिवार के लोग, तमाम लोग बैठेंगे। तो उन्होंने पूछा कि भाई आप लोग कैसे यहाँ बैठे हो? तो लोगों ने बताया कि भाई आप चले गए हो यहाँ से, हम लोग आए ना ये लिए। तो कैसे क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि 2 आदमी आए, बड़े मोटे काले कलूटे, उनकी एक एक भुजाएं बिल्कुल काली शीशे की तरह चमक रही थी, और वो हमको यहाँ से मार पीट कर और ले चले यहाँ से, और उठा कर फेंक देते थे जैसे फुटबॉल। हम गिरते थे जैसे करोड़ों मील गहरे खाई में गिर गए, फिर फेंका, चले गए। तो और उनको देर नहीं लगती थी, हमारे पास पहुँच जाते थे, फिर पहुँच गए। फिर अंत में एक ऐसी जगह पर हम पहुँचे जहाँ इतनी बदबू आ रही थी कि लगा कि प्राण निकल जाएगा। प्राण तो यहाँ निकल ही गया था, लेकिन वहाँ कहते हैं कि लगा प्राण निकल जाएगा, इतनी बदबू आ रही थी। फिर वहाँ से हमको फेंका तो एक चौड़े मैदान में गिरे हम, और चौड़े मैदान में गिरे तो देखो गुरु महाराज किस तरह से मदद करते हैं। अब उस मैदान में कहा, हमने देखा कि एक चौकी पड़ी है, बहुत बड़ी चौकी पर कुछ मोटे मोटे रजिस्टर रखे हुए हैं जिसके पन्ने लाल रंग के हैं, लेकिन ऐसा लाल रंग कहीं दुनिया में नहीं है। फिर कहा, देखा कि उस पर कुछ बड़े मोटे मोटे लोग बैठे हैं, एक एक बिस्वा न जानते हो तुम, यहाँ बाजार में रहा तो जानते हैं। तो कहा, लगा एक एक बिस्वा मोटे हैं, सफ़ेद पहने से बैठे हुए हैं। और अब तब तक वो दोनों जमदूत पहुँचे और हमारी अंगुली पकड़ के मरोड़ दिया, लगा कि प्राण निकल जाएगा, टूट जाएगी। फिर मैंने देखा कि उस चौकी के पीछे जैसे दीवार है, एक दीवार दिखाई पड़ी। दीवार में हमने देखा तो उसमें लिखा है सतयुग आ रहा है। तो बस अब देखिए, उनको याद आता है कि जहाँ पर ये बात लिखी रहती सतयुग आ रहा है तो उस पर जय गुरुदेव भी लिखा रहता है, तो यहाँ तो जय गुरुदेव भी लिखा होगा। तो और नज़र मारता हूँ तो देखा जय गुरुदेव लिखा है। तो जैसे जय गुरुदेव मैंने पढ़ा, मुझसे बोला कि जय गुरुदेव भाई, बाबा जी की, स्वामी महाराज की मदद करो। बस तुरंत इतनी दूर पर, जितनी दूर आदमी की आंख जा सकती है, वहाँ एक तेज प्रकाश का गोला उठा और बड़ी तेज़ी से वो प्रकाश का गोला हमारी तरफ आ रहा है। जब नज़दीक आया तो बाबा जी से गोले में से, प्रकाश के गोले में से निकल कर आ गए, और जैसे आए तो चौकी पर जो लोग बैठे थे वो सब उठकर खड़े हो गए। बाबा जी ने कहा कि इसको क्यों ले आए, अभी तो इसका समय पूरा नहीं हुआ, इसको क्यों ले आए? तो कहा, नहीं महाराज का समय पूरा हो गया है। तो कहा, नहीं लाओ पत्रावली। अब वो रजिस्टर उठाया और कहा था कि देर नहीं लगी, कितनी जल्दी फर उस पेज पर पहुँचे और उसका कैलकुलेशन किया। कहा, देखो अभी इतना समय इसका बाकी है, इसके घर के लोग घबरा जाएंगे, इसके लाश को नष्ट कर देंगे, जल्दी वापस ले जाओ। इस तरह से वो कहते हैं कि फिर मैं कैसे वापस आया ये मैं नहीं जानता हूँ। ये राम सोहन पांडे लेखपाल हो गए थे, रिटायर हो गए, आज भी जीवित हैं, उनके ये बयान है, और हमारे भाई साहब के बयान है जो मर गए। तो ऐसे तमाम लोगों ने बेटा इसकी परीक्षा किया, और एक प्रभु का नाम है, कहीं भी हमेशा मदद करता है। भाई भगवान के इतने नाम कैसे होंगे? भगवान विष्णु के 1000 नाम, परमात्मा के अनंतों नाम, समय समय पर महापुरुष आए और नाम को जगाया और उसी नाम का प्रचार हो गया। तो नाम तो सब भगवान का है, राम नाम भी है, कृष्ण नाम भी है, शंकर जी का है, तमाम नाम भगवान ही के हैं, लेकिन समय